गुड़िया को मत उठाना। कहते हैं कुछ गुड़िया खेलने के लिए नहीं होती, कुछ याद रखने के लिए होती हैं और कुछ वापस आने के लिए। ये कहानी है चंद्रापुर नाम के एक गांव की, जहां रात के बाद खामोशी किसी बच्चे की तरह सिसकने लगती है। चंद्रापुर एक आम सा गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और शाम होते ही जलते दिए। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसके आंगन में नीम का एक पुराना पेड़ खड़ा था। ये घर था अंजलि का। अंजलि 12 साल की लड़की थी, सादी, खामोश और थोड़ी सी अकेली। उसके पिता खेतों में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। अंजलि की दुनिया बस यही आंगन, स्कूल और नीम का पेड़ था। हर रात वो लालटेन की रोशनी में माँ की कहानियां सुनती और धीरे धीरे सो जाती। जिंदगी बिल्कुल आम थी तब तक। एक दिन गांव में जोर की बारिश हुई। बारिश के बाद आंगन की मिट्टी नरम हो गई थी। अंजलि नंगे पांव खेल रही थी कि उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। वो झुकी, मिट्टी हटाई और वहीं एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया पुरानी थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे और एक आंख टूटी हुई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अंजलि का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो डरी नहीं। उसने गुड़िया उठाई, पानी से धुरा और कहा, अब तुम मेरी हो। उसने गुड़िया का नाम रखा लाली। उसी रात अंजलि ने सपना देखा। अंधेरे कमरे में कोई उसका नाम ले रहा था, अंजलि। वो पलटी तो देखा लाली गुड़िया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी टूटी आंख से कुछ टपक रहा था। मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि चीख कर जाग गई। लाली गुड़िया उसके पास रखी थी, मगर अब उसका चेहरा बिस्तर की तरफ था। अगले दिन से घर में चीजें बदलने लगीं। लालटेन अपने आप जल जाती, दरवाजा बिना हवा के बंद होता और रात में किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती। मां ने गुड़िया को देखकर कहा, यह गुड़िया अच्छी नहीं है, इसे बाहर फेंक दो। अंजलि ने जोर से गुड़िया पकड़ ली। नहीं, वो अकेली है। उसी रात नीम के पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। 12 बजे के करीब अंजलि की आंख खुली। कमरे में किसी के चलने की आवाज थी, टक टक टक। वो हिम्मत करके बैठी। लाली गुड़िया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और वो बोली, उन्होंने मुझे भी ऐसे ही दफन किया था। अचानक लाली का चेहरा बदल गया, आंखों से काला पानी बहने लगा। अब ये घर मेरा है। सुबह हुई तो अंजलि की मां चीख पड़ी। अंजलि आंगन में बैठी थी, खामोश, आंखें खाली। नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी दोबारा उखड़ी हुई थी। लाली गुड़िया वहीं दबी हुई थी। गांव वालों ने कहा, ये गुड़िया सालों पहले एक लड़की की थी, जो इसी घर में रात को मर गई थी। कहते हैं आज भी अगर बारिश के बाद कोई लड़की नीम के पेड़ के पास जाए तो मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, मुझे अकेला मत छोड़ना। और गुड़िया दोबारा वापस आ जाती है। लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।